Hello dear students, welcome back to your own YouTube channel Mission 2. So today we are gonna solve 40 important questions और ये जो 40 important questions है एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना, बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और हम बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा पैसेज है। पैसेज को पढ़कर हमको उसको आंसर देना, ठीक है। तो पैसेज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, पढ़ने के साथ ही हमको उसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बोल रहा है कि जो आदमी की निर्भरता है एनिमल पे, जानवर पे और पेड़ पौधे पे, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। जानवरों को मारा जाता है मीट के लिए और स्किन के लिए। आपको याद रखना, मीट के लिए और स्किन के लिए जानवर को मारा जाता है। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर। और पेड़ों को काटा जाता है वुड के लिए, लकड़ी के लिए और पेपर के लिए। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। और पौधों को उखाड़ा जाता है फूड के लिए और मेडिसिन के लिए, दवा के लिए और भोजन के लिए। If we go on using nature as thoughtlessly as we have been doing, nothing worthwhile in nature will be left for our posterity. बोल रहा है कि अगर हम लोग इसी तरीके से नेचर का यूज करते रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, then nothing worthwhile in nature will be left for our posterity. जो हमारा भावी पीढ़ी होगा उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। Against this background, many countries have passed protective law in order to safeguard wildlife. बोल रहा है कि many countries have passed protective laws. बहुत सारा protective law को पास किया गया है बहुत सारे देशों के द्वारा। क्यों पास किया गया? तो टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, जो जानवर है, जो वन्य जीव है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। देर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स। बोल रहा है कि 1200 से ज़्यादा नेशनल पार्क बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, और वाइल्ड लाइफ रिजर्व जहाँ पे जानवरों को रिजर्व करके रखा जाता है। एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज, और उसी तरह का प्रोटेक्टेड एरिया को थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर द रेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। पूरे दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इसी तरीके का सिमिलर प्रोटेक्टेड एरिया को बनाया गया है। क्यों? ताकि रेयर वाइल्ड एनिमल्स जो है, जो बहुत दुर्लभ है, मतलब जो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, वैसे जंगली जानवरों को और पौधों को बचाया जा सके विलुप्त होने से। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, ताकि उन लोगों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। विलुप्त होने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाना। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर। बोल रहा है कि एक एनिमल्स का ऐसा ग्रुप है जिसका नाम डायनासोर था, वो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब विलुप्त हो गया, अब वो पाया ही नहीं जाता। आप बस किताबों में देखेंगे, रियल का नहीं देखेंगे। द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट नोन। अब क्या रीजन था उनके विलुप्त होने का, समाप्त होने का, ये किसी को नहीं पता। हाउएवर पीपल गेस दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन इन्वायरमेंट। लेकिन फिर भी लोग गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा इसलिए होगा कि चेंज इन इन्वायरमेंट हुआ होगा, मतलब वातावरण में कुछ बदलाव हुआ होगा जिसके कारण वो विलुप्त हो गए। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड एज ए रिजल्ट पेरिस्ड। बोल रहा है कि जो डायनासोर है वो खुद को ढाल नहीं पाए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसी का कारण है कि वो नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज इज अबाउट। जो हमारा पैसेज हो किस चीज़ के बारे में है? डायनासोर के बारे है? नहीं, डायनासोर के बारे नहीं है। सी एनिमल्स के बारे भी नहीं है। हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जानवरों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसके बारे में है। और इसी के बारे में हमारा दिया गया है कि कितना नेशनल पार्क बनाया गया है, कितना लॉ पास किया गया है, ये सब, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर। अब मैन जो है प्लांट और एनिमल पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि उन लोगों को मीट मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ी मिलता है, दवा मिलता है। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, चारों चीज़ मिलता है, तीनों चीज़ मिलता है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड है व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। बोल रहा है कि कौन सा तरीका अपनाया गया है वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए, वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज
प्रोटेक्टिव लॉ को पास किया गया है। दे हैव मेड नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क को भी बनाया गया है। दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जानवरों को रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो खत्म हो गया है, तो डायनासोर हो जाएगा आंसर, हमारा अभी पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, डायनासोर के ख़त्म होने का क्या रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंज हो गया था, चेंज हुआ होगा ऐसा इंसान अनुमान लगाते हैं और उसी के वजह से वो विलुप्त हो गए। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, उसका पर्यायवाची लिखना है, तो हमारा डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नष्ट होना, तो नष्ट होना का सेम मीनिंग देता है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, मतलब समाप्त हो जाना, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, बोल रहा है कि यहाँ इस लाइन में हमको प्रीपोजिशन ढूंढना, तो अगर आप लोग प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंस, बोल रहा है कि एग्जिस्टेंट का एंटोनिम छांटना है, मतलब इसका उल्टा शब्द, तो एग्जिस्टेंट का मतलब होता है कि अस्तित्व में होना जो है, तो जो खत्म हो गया इसका उल्टा ये होगा, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा पेरिज्ड, पेरिज्ड हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन विल। अब यहाँ पे हमारा एक लेटर दिया गया है, अब इस लेटर को आपको देखना है और यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है जहाँ भी उसको भरना है, नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपका आराम से ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन देखना और भरना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी प्रिंसिपल के पास लेटर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम या कुछ भी, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं कि क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, फिर सर लिख के फिर जो हमारा रहता है रीजन उसको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू द हेडमास्टर लिखते हैं, लेकिन द हेडमास्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, द हेडमास्टर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, टी बड़ा होता है फिर छोटा होता है ये ऐसा, उसके बाद हेडमास्टर में भी एच बड़ा होता है, ये होना चाहिए। स्मॉल लेटर में कभी भी एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता, शुरू का जो हमारा जो भी वर्ड लिखेंगे उसका जो शुरू वाला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, तो आपको ऐसे ही वाला छांटना है। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर में आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ, द हेडमास्टर तो हर जगह दिया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन आपको देखना है कैपिटल किस में है, तो हमारा ए नंबर में है, तो हमारा जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरा फीवर हो गया, तो मेरा फीवर हो गया, तो इसके लिए हम लोग का यहाँ पे एम पहले से दिया हुआ आई एम, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, क्योंकि आई एम दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए डी में है सफरिंग, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर में देखिए आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, यहाँ पे हो जाएगा कि इसके लिए मैं आपका आभारी बने रहूँगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 12 नंबर, तो 12 नंबर में योर्स ओबीडियंटली हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र ऐसे लिखते हैं, तो इसी का इंग्लिश में हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो यहाँ पे हम ये बुक का क्वेश्चन है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आंसर आसानी से दे लेंगे, फिर भी देखते हैं। चलिए 13 में पूछ रहा माई ग्रैंड मदर मी स्टोरीज लास्ट नाइट, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भरना क्या होगा, तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा आंसर, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब देखिए जब भी हम लोग वॉइस चेंज करते हैं ना, तो हम लोग वॉइस बनाते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और यहाँ पे हमको पहले टेंस देखना कौन से टेंस में है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हैज़ या हैव दिया रहता है उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माई बुक, तो माई बुक पहले आ जाएगा, माई बुक हैज बीन हो जाएगा,
हैज़ बीन स्टोलन, तो जहाँ पे आपका दिया होगा माई बुक हैज़ बीन स्टोलन वो आंसर हो जाएगा। समवन यहाँ पे क्यों नहीं दिया हो, क्योंकि समवन का मतलब है कि कोई भी लिया होगा, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, इसीलिए समवन को मेंशन नहीं किया गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रमन। अब देखिए यहाँ पे रमन वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, रमन पत्र लिख रहा था जब मैंने उसका रूम इंटर किया, तो यहाँ पे वॉज राइटिंग जहाँ पे वो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 16 नंबर, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 16 का। 17 का हो जाएगा द मैन रोब्ड मी ऑफ माई पोजीशन, यहाँ पे भी ये प्रीपोजिशन देना था तो ऑफ हो जाएगा। अब जो 18 नंबर है यहाँ पे आपको नरेशन चेंज करना है। देखिए द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, बोल रहा है कि टीचर ने कहा कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है। तो आपको इसको बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर आपका पास्ट टेंस दिया रहता है और इधर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो सच है, मतलब सूरज तो पूरब में ही उगता है, अगर ऐसा वाला कोई स्टेटमेंट जैसे कि सूरज पश्चिम में डूबता है, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ऐसा स्टेटमेंट है तो कुछ आपको चेंज नहीं करना, बस खाली जो यहाँ कॉमा दिया हुआ 2 ठो इधर और इधर, यहाँ पे जो कॉमा है यहाँ पे इसको हटा देना है बस, और बीच में सेड के बाद दैट लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, तो ऐसा जहाँ पे होगा वो वाला आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर में हमारा है द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी नरेशन आप स्कूल में डिटेल से पढ़े होंगे तो वहाँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप बोल सकते हैं नरेशन पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में, तभी हम बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ भी आप लोग का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने बोला है, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग नरेशन नहीं पढ़े होंगे तो चेंज करना तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी अभी हम बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नरेशन है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको टेंशन नहीं लेना अगर समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि अभी हम और भी सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम धीरे धीरे डिटेल से बताते जाएंगे। एक वीडियो पे डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए जब भी हम लोग नरेशन को चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब रहता है ये अगर पास्ट टेंस में कैसे जानेंगे, यहाँ पे V2 है, से होता है V1 और V2 होता है सेड, तो ये जब पास्ट टेंस में रहता है तो इधर हमारा टेंस चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है आई एम राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये चेंज होके पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आई है ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यू जो अगर सेकंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये सब थोड़ा आपको अगर लेंदी लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अलग से हम नरेशन पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ही सेड टू मी, सेड यहाँ पे टोल्ड में चेंज हो जाता है क्योंकि नरेशन है, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा कहाँ पे है, सी नंबर में है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, पूछ रहा है कि बता सकते हो तुम कि तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पे हम किसी से आदेश नहीं लेंगे, मैं का यूज कब करते हैं, जब हम किसी से आदेश लेते हैं, अनुमति लेते हैं। यहाँ पे शुड होगा नहीं, शुड का मतलब चाहिए होता है कुछ कर, जैसे सजेशन देने के केस में होता है, और मस्ट का मतलब होता है अवश्य, कि कुछ बहुत ज़रूरी है तब हम मस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जाएगा कैन, कि क्या तुम बता सकते हो मुझे वाई आर यू वीपिंग, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैन, मतलब कि बी नंबर। नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस ऑफ, अब यहाँ पे भी हमारा वॉइस चेंज करना है। तो अभी हम क्या बताए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे पहले क्रिकेट आ जाएगा, अब क्रिकेट के साथ इज आएगा, क्रिकेट इज, उसके बाद वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो क्रिकेट इज। अब देखिए ये भी चीज़ देखा जाता है कि ये किस टेंस में, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगाने के बाद बीइंग लगता है, तो हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई अस, तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा।
आंसर। वॉइस भी डिटेल में अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेबीज क्राई, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब हमारा प्लूरल आता है। तो प्लूरल वर्ब बनता है तब जब आई मतलब ई एस या एस नहीं लगा, तो ये आंसर हो जाएगा मतलब बी नंबर। तो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। अब ये पोएम पढ़ना है और इस पोएम को पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देना है। तो देखिए, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। बोल रहा है कि जो गिवन लाइन जो दिया गया है वो कौन से पोएम से लिया गया है, तो ये जो है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो फीब कैरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज हर इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में हर कौन है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन में हर जो है एन ओल्ड लेडी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, ये भी बुक से क्वेश्चन है, तो आप अगर स्टोरी पढ़े होंगे पूरे साल भर में तो इजीली क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप ध्यान से सुनते जाइए। मार्गी वॉच, मार्गी एक लड़की थी, वो कितने साल की थी, तो 11 ईयर्स की थी, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन ऐसी थी एक जो अपना माइंड को बॉडी को ओपन कर दी थी साउंड और वाइब्रेशन को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो ये थी एवलिन ग्लेनी, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैंड वॉज, मतलब जो हमारा सम्राट औरंगजेब थे उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, तो पूंगी नाम था, मतलब बजाने वाला था, उसको बंद कर दिया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका मांग बढ़ गया था, तो टैमरिन सीड्स का मांग बढ़ गया था। नेक्स्ट है द पोम विंड इज कंपोज्ड बाय, जो पोएम है विंड वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्य भारती के द्वारा ये पोएम को कंपोज किया गया था। जैनुलाब्दीन वॉज कलाम्स, जो जैनुलाब्दीन थे वो कौन थे, कलाम के, आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे पढ़े होंगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम के वो फादर थे, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओनली वीमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, तो ऐसी कौन सी महिला है, मतलब दुनिया में एक ही वैसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह की है, तो वो कौन है, संतोष यादव। संतोष यादव भी आप पढ़े होंगे, बुक में होगा इसका स्टोरी, बुक में है इसका स्टोरी, आप लोग को पढ़ना चाहिए अब, लेकिन फिर भी अब चलिए इसमें देख लेते हैं। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, जो लिटिल गर्ल थी उसका नाम क्या था, तो केजिया था, तो केजिया आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट है द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज, अब बच्चे जो मेला में गए, फेयर का मतलब होता है मेला, मेला में किसके साथ गए थे, पेरेंट्स के साथ, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कौन है ऐसा, मतलब बुक का है, मतलब ऐसा कौन था जो मतलब एंडलेस स्टोरीज को, बहुत सारा स्टोरी और एनेक्डोट्स को बना सकता था, तो ये था हमारा ईश्वरन, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है, फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, टोटो जो ग्रैंडफादर लाए थे वो किससे लाए थे, तो टोंगा ड्राइवर जो घोड़ा गाड़ी था उससे मांग के लाए थे, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा मतलब सी, मांग के नहीं लाया गया था, खरीद के लाया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। 37 है, हु ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, तो आंसर है हमारा जगह डिसाइपल, जो डिसाइपल था वो फैट हो गया था और कैसा बन गया था, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल के जैसा एकदम मोटा सा। नेक्स्ट है द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज, जो हैप्पी प्रिंस का मूर्ति था वो किससे कवर हो गया था, तो किससे कवर था, तो गोल्ड से, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है 39 का, व्हाट वाज वेरमन्स ड्रीम, वेरमन्स का ड्रीम में क्या था, तो क्या था उसका ड्रीम में,
बताइए। टू पेंट अ मास्टरपीस, आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, 11 साल की। तो हमारा 40 क्वेश्चंस हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और बुक का क्वेश्चन भी बहुत इजी था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।